Being a woman, I truly believe that it is really important for us to discuss these topics. और इसके अलावा if you really want to change something or if you really want to correct something out there, first things you need to do is to acknowledge the fact that what actually is happening. Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So this is another video related to women issues, and this one is in particular related to women rights. So first thing first, what are rights? तो rights की एक जनरल डेफिनेशन जो है वो इस वक्त स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं. तो बेसिकली राइट्स जो है ये वो हक है या वो हुकूक हैं जो हमें और आपको कोई सोशल या एथिकल सिस्टम देता है या देने चाहिए इन अकॉर्डेंस टू लिविंग आवर लाइफ. तो बेसिकली वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स. ठीक है, जो भी एक आम इंसान के राइट्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं टू बोथ मैन एंड वुमेन. अच्छा, जब औरतों का मामला आता है तो मामला थोड़े और सेंसिटिव हो जाते हैं, और उसका एक रीज़न ये भी है कि औरतों की ज़िंदगी के जो डायनामिक्स हैं वो मर्दों से काफ़ी डिफरेंट होते हैं. तो जब ये डिफरेंसेस हैं तो फिर वहाँ पे हम राइट्स के भी डिफरेंस देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिए जाते हैं वुमेन राइट्स. सो व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स आई यूजुअली टॉक इन अ वेरी जनरल वे बिकॉज आई एम नॉट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर सोसाइटी और एनी पर्टिकुलर ग्रुप आउट देयर, बिकॉज ये सब वो चीज़ें हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अलग अलग ममालिक में अलग अलग तरीके से जो है वो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं और एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर आप अभी दुनिया में देखें तो लोगों को बहुत सारी बेसिक नेसेसिटीज़ के इश्यूज हैं. लोग बेसिक नेसेसिटीज़ से अक्सर जगहों पे महरूम होते हैं. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, शेल्टर, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब के मसाइल रहते हैं. और इन सब चीज़ों को देखते हुए 2015 में यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो 17 पॉइंट्स पर कंसिस्ट करती हुई SDGs बनाई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सेट किए थे, जिन्होंने कहा था कि वो 2030 तक अचीव कर लेंगे टू फाइट ऑल द ग्लोबल क्राइसिस. ठीक है, उसमें मेन पॉइंट्स थे, उनमें जैसे नो पॉवर्टी हो गया, जीरो हंगर हो गया, गुड हेल्थ हो गई, क्वालिटी एजुकेशन हो गया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो गया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, और फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, पीस है और वर्क लाइफ बैलेंस है, एक्सेट्रा. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो तमाम ह्यूमंस के लिए हैं. ऑब्वियसली अप्लाइज टू बोथ मैन एंड वुमेन एंड ओवरऑल टू ऑल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. पर इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो स्पेसिफिकली बात करता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में. अच्छा, अब जेंडर इक्वालिटी जो है वो बहुत डीप डाउन जाती है और उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो है वो वुमेन राइट्स हैं. आई थिंक इट्स अ रियली गुड लर्निंग कर्व फॉर अस. हम लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और ऑन अ मच स्मॉलर स्केल हम और आप अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करके कुछ चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं. तो मैंने कुछ ऐसे वुमेन राइट्स को ब्रेक डाउन किया और रिसर्च करके देखा कि कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे और आपकी लाइफ में थोड़ी सी तवज्जो की तलबगार हैं और हम उनके ऊपर थोड़ा सा काम करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं. जिनमें सबसे पहला जो वुमेन राइट है वो है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. नाउ डिस्क्रिमिनेशन इज़ अ वेरी नेगेटिव वर्ड. फ़र्क औरत और मर्द में है, लड़की और लड़के में एक नॉर्मल नेचुरल फ़र्क है. और जो लोग कहते हैं कि जी अलग अलग है तो कैसे इक्वालिटी हो सकती है, देखिए आप इक्वालिटी ना करें, लेकिन कम से कम आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और वो भी सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग अ मेल और अ फीमेल. को डीवैल्यू करना है, किसी को सुपीरियर जाहिर करना इज जस्ट नॉट अ गुड एक्ट. सहारा बनने के लिए कोई स्पेसिफिक जेंडर का होना जरूरी नहीं है. सहारा जो है वो कोई भी बन सकता है. जिन लोगों का कोई नहीं होता उन लोगों के कभी कभार गैर लोग भी सहारा बन जाते हैं. तो ये वाली जो नोशन है ना उसको ज़रा सा अब हमें रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है. इन जुमलों को हमें रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. बेटा हुआ है, बेटी हुई है, अल्लाह बेटा दे दे, बेटी क्यों हो गई, फिर बेटी हो गई, ये उस बच्चे के राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है जो बच्चा दुनिया में आ रहा है, और ये उस बच्चे के भी राइट के खिलाफ वर्जी है जिसको आप सिर्फ इस बेसिस पे कि वो लड़की है उसको आप इन्फीरियर फील करा रहे हैं. क्योंकि फिर वो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि जी डीप रूट हो जाती हैं और फिर आगे की जनरेशन्स में पास ऑन होंगी. तो it's high time for us to stop this discrimination. And the second right that I really want to discuss is right to health and right to reproduction. Now, right to health is a very general concept कि आपके पास accessibility होना, कि आप भी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ में जा सकें, अपना प्रॉपर इलाज करा सकें, बेसिक मेडिसिन और क्लीनलीनेस, इन सब चीज़ों के जो राइट्स हैं. और राइट टू रिप्रोडक्शन इज़ एक्चुअली अ थिंग, और औरतों को पूरा राइट है कि वो अपनी बॉडी के बारे में देख सकें, कोई फैसला कर सकें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और उसके अलावा मैंने जो वीडियो बनाई थी इनफर्टिलिटी के ऊपर, उसके ना मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी और भी बहुत सारी बातें डिस्कस की थी. मैं वो वीडियो नीचे लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपने नहीं देखी है तो. लेकिन उसमें जो एक बात मैंने कही थी वो ये थी कि देखिए अवेयरनेस, अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को बताएं, सिखाएं, उनको क्लीनलीनेस सिखाएं, उनको सैनिटाइजेशन. तो कोई इसमें बुराई नहीं है. ठीक है, बहुत सी बातें हैं जो मुझे भी नहीं पता, जिनके बारे में मैं भी डेली जब रिसर्च कर रही होती हूँ तो मुझे पता चलती हैं. तो आई एम गोना
लिंक a couple of videos and a couple of articles नीचे in the description box, और उर्दू और इंग्लिश और फारसी और अरबिक हर लैंग्वेज के ऊपर बहुत कंटेंट अब ऑनलाइन आपके पास अवेलेबल है। तो थोड़ा सा खुद रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा खुद देखिए, और फिर आने वाली नस्लों को भी इन चीज़ों के बारे में बताइए। और मेडिकल हेल्प को सीख करना कोई बुराई नहीं है, किसी डॉक्टर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। मैं हर वीडियो में बार बार ये बात बोलती हूँ, क्योंकि जो डैमेज हो जाएगा वो ज़्यादा बुरा है, बजाय इसके कि आप उस चीज़ को ट्रीट कर लें। द नेक्स्ट थिंग इज राइट टू एजुकेशन। नाउ आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, और जब राइट टू एजुकेशन आ जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, और अभी तक हो रही है। क्योंकि जो एक सेंस है लोगों का वो ये है कि जी औरतें का क्या है, लड़कियों को तो इवेंचुअली शादी हो जानी है और वो उन्हें चले जाना है, पढ़ा लिखा के, मतलब इतना पढ़ा लिखा के क्या। और फिर कुछ लोगों की जहनियत ये भी होती है कि जितना ज़्यादा लड़कियाँ एक्सपोज हो जाती हैं उतना ज़्यादा हो सकता है जी आगे चल के लोगों को पसंद ना आए, बोल्ड हो जाएंगी, थिंग्स लाइक दैट। देखिए, एजुकेशन की जो एक फॉर्मल डेफिनेशन है वो तो ऑब्वियसली यही है कि डिग्री का होना, और कॉलेजेस और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। पर एजुकेशन में आई थिंक कि और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें उनकी तरबियत है, उनके मैनर्स हैं, उनके एक जनरल उनका कॉमन सेंस है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि देखिए अगर आपको ये लगता है लड़का जो है वो आगे जाके सहारा बनेगा और फिर सपोर्ट करेगा और कमा के घर लाएगा, और लड़की की तो शादी हो जाएगी, वो तो चली जाएगी, उसने इवेंचुअली बच्चे ही जो है वो पैदा करने और बच्चों को ही देखना है। तो देखिए इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आपकी लड़की को आगे जाके बच्चे देखने हैं या बच्चे पालने हैं, बच्चों की तरबियत भी करनी है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी माँ जो है वो आगे चल के अपने बच्चों को वही सेम चीज़ें प्रीच करेगी, और फिर उसकी जो तालीम है वो उन बच्चों में डिवाइड होगी, इवेंचुअली आगे जाके मल्टीप्लाई होगी। और बच्चों की वैसे भी पहली दर्जगाह माँ की गोद होती है। तो अगर आप उस माँ को एजुकेट नहीं करेंगे, उस माँ को या पीछे रखेंगे और लड़कों को सिर्फ आगे रखेंगे, तो फिर ये ओवरऑल एज अ सोसाइटी आप एक बहुत सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं और आने वाली नस्लों का नुकसान कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वुमेन राइट इज फ्रीडम फ्रॉम वायलेंस। और अभी आप देखें कि वायलेंस इतने अलग अलग तरह की शक्लों में मौजूद है। दुनिया में लार्ज स्केल पे बहुत वायलेंस है, और औरतों को लेके बहुत वायलेंस है। अलग अलग तरह के फिनोमेनाज हैं, अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं, जो कि एक्सट्रीमली इनह्यूमन है और नहीं होने चाहिए। पर हमारे और आपके इर्द गिर्द भी आप देखें तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, हैरेसमेंट हो गई, उसके अलावा कितने इस तरह के केसेस हैं जो कि सरफेस पे आ जाते हैं, और कितने इतने केसेस हैं जो सरफेस पे नहीं आ पाते लेकिन हो रहे होते हैं। तो एटलीस्ट उनको एक्नॉलेज करना। अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिनके ऊपर इन चीज़ों को लेके बात की जा रही है। देखिए, अगर आप किसी चीज़ से जो है वो अग्री नहीं भी करते, और इवन अगर आपकी सोच है कि जी नहीं बात करनी चाहिए और नहीं डिस्कस करना चाहिए और ये क्या बात हो रही है, अगर आप नहीं उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस चीज़ के निगेटिव भी ना बोलें, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिग्रेड भी ना करें, और आपके वर्ड सामने वाले को कहाँ तक इफेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को सोचें। और बहुत ज़रूरी ये है कि हम जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा बने, ना कि एक दूसरे को ड्रैग डाउन करें और एक दूसरे के अंदर बुराइयाँ निकालें और कमियाँ निकालें, कि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. With that, I hope that you guys liked this video, and if you did so, make sure to give this video a big fat thumbs up, and also you can follow me on Instagram under the name Asmana Life. With that, I'll see you guys in my next video. Till then, take care.